मेरा नाम निधि था। एक छोटे से शहर में मेरे माता पिता के साथ हमारा शांतिपूर्ण जीवन था। एक दिन मेरे जीवन में एक बड़ा बदलाव आया जब मेरे माता पिता ने मेरी शादी की बात तय की। वह लड़का जिसे मेरे माता पिता ने मेरे लिए चुना था, नाम था समीर। समीर एक समझदार और प्यारा लड़का था। हमारी शादी के बाद मेरे जीवन में एक नई शुरुआत हुई। समीर के घर में मुझे बहुत प्यार मिला, खासकर उसकी माँ, जो मेरी सास थी। हालांकि शुरू शुरू में सब कुछ अच्छा था, धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि कुछ ठीक नहीं है। समीर के घर के पास एक और घर था जो बहुत ही खराब हालत में था। वह घर हमेशा कचरे से भरा रहता था और उसके सामने का हिस्सा पूरी तरह से जर्जर था। मुझे उस घर के बारे में कभी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन मेरी सास ने मुझे कुछ दिनों बाद उस घर के बारे में बहुत बातें करनी शुरू की। वह अक्सर कहती, तुम्हें उस घर की गंध से बचकर रहना चाहिए। उनकी बातें सुनकर मुझे कुछ अजीब सा लगता, लेकिन मैंने कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक दिन मेरी सास ने मुझे बुलाया और कहा, देखो, तुम्हें अब घर के बाकी कामों में भी मदद करनी होगी। पड़ोसियों का घर भी बहुत गंदा है। मुझे लगता है तुम दोनों को उनके बारे में कुछ सोचना चाहिए। मैं चुपचाप उनकी बात सुनती रही, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह मुझसे क्या कहना चाहती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, मेरी सास का व्यवहार मेरे प्रति बदलने लगा। पहले वह मुझे प्यार से बात करती, लेकिन अब उनके शब्दों में तल्खी और तंज बढ़ने लगे। कभी वह कहती, तुम्हें घर के कामों में ज्यादा मदद करनी चाहिए, देखो पड़ोसी क्या सोचते होंगे। और कभी वह ये भी कहती, तुम्हें उस गंदे घर से बचकर रहना चाहिए, वरना यह सब घर में फैलेगा। मेरे मन में एक अजीब सी उलझन थी और मैंने समझने की कोशिश की कि आखिर मेरी सास का इस सब में क्या उद्देश्य था। क्या वह मुझसे नाराज थी या फिर मुझे किसी तरह की जिम्मेदारी की ओर मोड़ना चाहती थी? यह सवाल मेरे दिमाग में कई दिन घूमता रहा, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब मुझे नहीं मिला। इसी बीच मेरी सास की बातों का असर समीर पर भी होने लगा। वह भी धीरे धीरे मेरे खिलाफ हो गए और घर में छोटी छोटी बातों को लेकर बहसें होने लगीं। कहीं न कहीं मुझे यह महसूस हो रहा था कि यह सब उसी पुराने जर्जर घर के कारण हो रहा था जिसे मेरी सास इतना तूल दे रही थी। इस सब के बीच एक नई स्थिति उत्पन्न होने वाली थी जिसे मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी। समीर के व्यवहार में बदलाव साफ नजर आने लगा था। पहले वह मुझे हर छोटे बड़े काम में मदद करता था, लेकिन अब उसकी नज़रें मुझसे हर समय नाराज दिखती। घर में कोई भी छोटी बात होती तो वह मुझसे ही सवाल करता और मुझे लगता था कि उसकी माँ ने उसे मेरे खिलाफ कुछ न कुछ भर दिया है। एक दिन मेरी सास ने एक और ताना मारा, तुम्हें समझना चाहिए, तुम्हारा व्यवहार भी थोड़ा बदलना चाहिए। वो गंदा घर देखो, उसका असर हमारे घर पर पड़ता है। मैंने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन दिल में गुस्सा और उलझन बढ़ती जा रही थी। क्या मेरी सास सच में इतनी चतुर थीं कि वह मुझे किसी न किसी तरह तंग कर सकती थीं, या फिर उनकी बातें मुझे डराने के लिए थीं? समीर और मेरी सास की बातें अब मेरी समझ से बाहर होती जा रही थीं। एक दिन समीर ने मुझे कहा, तुम घर के कामों में ध्यान क्यों नहीं देती? मैं जानता हूं कि तुम चाहती हो कि सब कुछ परफेक्ट हो, लेकिन तुम भी देखो, हमारी जिंदगी में ताजगी आनी चाहिए। उसकी यह बात मुझे एक कटीली चुभन की तरह लगी। पहले कभी वह इस तरह से मुझसे बात नहीं करता था। मेरे मन में सवाल उठने लगे, क्या वह अब मेरी सास की बातों को सच मानने लगा था? क्या वह सच में मुझसे नाराज था, या फिर उसकी माँ ने उसे इस विचार में डाल दिया था कि मैं घर की जिम्मेदारियों में ढीली हूँ? मुझे यह सब समझने में वक्त लग रहा था, लेकिन एक बात तो साफ थी, मेरे और समीर के बीच दूरियां बढ़ती जा रही थीं। एक दिन मैं जब घर में अकेली थी, मैंने तय किया कि मुझे यह स्थिति समझनी होगी। मैंने अपनी सास से अकेले में बात करने का निर्णय लिया। माँ, आप मुझसे क्या उम्मीद करती हैं? मैंने उनसे सीधे तौर पर पूछा। मेरी सास ने मुझे तिरछी नज़रों से देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोली, देखो, तुम अभी नई बहू हो, तुम्हें थोड़ा सतर्क रहना होगा। मैं तो बस तुमसे यही चाहती हूँ कि तुम सही से घर की जिम्मेदारियां उठाओ। लेकिन मुझे उनके शब्दों में कोई सच्चाई नजर नहीं आई। उनकी बातें अब केवल मुझे दबाने वाली लगने लगीं, जैसे वह जानबूझकर मुझे मानसिक रूप से परेशान करना चाहती थीं। क्या यह सब सच था, या फिर वह सिर्फ मुझे कुछ साबित करने के लिए ऐसा कर रही थीं? यह सोचते हुए मैं कमरे में लौट आई
और समीर से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह भी मेरी बातों को नज़रअंदाज करता गया, जैसे वह भी मेरी सास की बातों में पूरी तरह से उलझ चुका था। मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं थी, और अगर यह स्थिति यूं ही बनी रही तो मुझे पता था कि एक दिन सब कुछ टूट जाएगा। समीर और मेरी सास के बीच बनी यह अनदेखी दीवार मुझे भीतर भीतर टूटने का एहसास दिलाती थी। मुझे यह समझने में कुछ समय और लगा, लेकिन अब मुझे यह महसूस हो रहा था कि शायद इस घर के भीतर कुछ और ही गड़बड़ था, जिसकी सच्चाई मुझे अभी नहीं पता थी। समीर और मेरी सास के बीच की बढ़ती दीवारों को देखकर मुझे यह समझने में देर नहीं लगी कि मेरा जीवन अब जिस रास्ते पर बढ़ रहा था वह बिल्कुल भी सही नहीं था। घर में हर दिन किसी न किसी बात पर बहस होती और समीर धीरे धीरे मुझसे दूर होता जा रहा था। उसकी नज़रें अब मुझसे सवाल नहीं करती, बल्कि मुझे निराशा और दूरियों का एहसास दिलाती। एक दिन जब हम दोनों लंच टेबल पर बैठे थे, समीर ने अचानक कहा, तुम्हें मुझे समझने की कोशिश करनी चाहिए निधि। सब कुछ जैसा है वैसा ही रहने दो, यह घर पहले जैसा नहीं रहेगा। मैं चौंक गई। यह शब्द समीर के मुंह से सुनना मेरे लिए बहुत अप्रत्याशित था। वह जिस तरह से यह कह रहा था, उसे सुनकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह मेरी सास की बातों से पूरी तरह प्रभावित हो चुका था। मेरी सास की लगातार घातक टिप्पणियों ने उसे पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया था, और मैं, जो इस घर को अपना मान बैठी थी, अब किसी अजनबी की तरह महसूस करने लगी थी। मेरे भीतर गुस्सा, डर और असमंजस का मिश्रण था। यह क्या हो रहा था? क्या समीर सच में मुझसे दूर हो रहा था? क्या वह अपनी माँ की बातों को सच मानने लगा था, जिनमें मेरी पूरी गरिमा को ठेस पहुंचाई जाती थी? मैंने समीर से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह मेरी बातों का उत्तर देने के बजाय चुपचाप बैठा रहा। मुझे महसूस हुआ कि अब हमारे बीच कोई संवाद नहीं था, केवल एक खामोशी थी जो हमें अलग कर रही थी। एक दिन जब समीर ऑफिस गया था, मैं घर में अकेली थी। मुझे कुछ समय से महसूस हो रहा था कि मेरी सास मुझसे कुछ छिपा रही हैं। उनका व्यवहार हमेशा अप्रत्याशित और रहस्यमय होता जाता जा रहा था। मुझे यह भी लगा कि वह मुझे हमेशा ही दबाने की कोशिश करती हैं ताकि समीर को मेरे खिलाफ कर सकें। मेरी सास की यह चाल मुझे अब साफ दिखने लगी थी, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों कर रही थी। फिर एक दिन जब सास ने मुझे फिर से ताना मारा, तुमसे कुछ नहीं होने वाला, देखो, जब तक तुम अपनी स्थिति समझोगी नहीं तब तक यह घर ऐसे ही चलता रहेगा। तुम तो खुद नहीं जानती कि तुम्हें क्या चाहिए। इस बार मुझे गुस्सा आ गया। मैंने तय किया कि मुझे सब कुछ जानना होगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी सास से सच्चाई निकालनी पड़े। मैंने अपनी सास से सीधे पूछा, माँ, आप मुझसे क्या चाहती हैं? अगर आपको मेरी कोई गलती लगी हो तो आप मुझसे खुलकर कह सकती हैं। मेरी सास ने मुझे बड़ी बेरहमी से देखा और फिर गहरी सांस ली। वह बोली, तुम समझ नहीं सकती, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम यह घर अच्छे से चलाओ, तुम्हारे और समीर के बीच का रिश्ता भी ठीक हो। लेकिन तुम देखो, तुम घर में रहने के बजाय बाहर की दुनिया में खो जाती हो, और उस पड़ोसी घर से तो मुझे डर लगता है। क्या तुम नहीं समझती हो? उसका जवाब बहुत ही सामान्य सा था, लेकिन उसकी आंखों में जो भय था वह मेरे लिए समझना मुश्किल था। आखिर वह उस घर को लेकर इतना क्यों परेशान थी? क्या वह सच में सिर्फ घर की सफाई की बात कर रही थी या कुछ और छिपा हुआ था? मेरे मन में सवालों का ढेर लग चुका था। मुझे अब यह महसूस हो रहा था कि इस घर में कुछ बहुत बड़ा राजा छिपा हुआ था, जिसे जानने के लिए मुझे हर हाल में सच्चाई तक पहुंचना होगा। अगली सुबह मैंने तय किया कि मैं उस पड़ोसी घर के बारे में और जानकारी जुटाऊंगी। कहीं न कहीं मुझे यह लगने लगा था कि मेरी सास का डर सिर्फ उस घर से नहीं, बल्कि उस घर के भीतर छुपे कुछ राज से था। अगले दिन जैसे ही समीर ऑफिस के लिए निकला, मैंने अपने मन में ठान लिया कि मुझे उस पुराने घर के बारे में और जानकारी हासिल करनी होगी। सास की बातें मुझे लगातार परेशान कर रही थीं, और मुझे यकीन हो गया था कि इस घर से जुड़ी कोई बड़ी बात छुपाई जा रही थी। मैंने घर के पास से गुजरते हुए ध्यान से उस जर्जर घर को देखा। उस घर के आसपास हमेशा एक अजीब सा सन्नाटा रहता था। इसकी दीवारों पर मिटी हुई पेंट और खिड़कियों के कांच टूटे हुए थे,
जैसे कोई लंबे समय से इसे नज़रअंदाज कर रहा हो। उस घर के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती थी और इसके आसपास कुछ भी सामान्य नहीं था। मैंने तय किया कि मुझे एक बार अंदर जाकर देखना होगा। मैं धीरे धीरे उस घर के पास गई और एक जगह पर खड़ी होकर उसके अंदर झांकने की कोशिश की। अचानक मुझे एक साया दिखा जो एक खिड़की के पास था। मैंने जल्दी से अपना चेहरा छिपा लिया और डर के साथ पीछे हट गई। यह सब मेरे लिए बहुत अजीब था और मैं यह सोचने लगी कि अगर वहाँ कोई व्यक्ति था तो वह कौन हो सकता है। इसी ऊहापोह में मुझे एक महिला की आवाज़ सुनाई दी। वह शायद मेरी सास की आवाज़ थी जो मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई थी। उसने मुझे चुपके से देखा और कहा, तुमने यह क्या किया निधि? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मैं घबराई हुई पीछे मुड़ी। माँ, आप यहाँ क्यों आईं? मैंने पूछा। मेरी सास की आंखों में गुस्सा और कुछ छिपी हुई घबराहट थी। वह मुझे घूरते हुए बोली, तुम समझ नहीं सकती, इस घर से कुछ बहुत बुरा जुड़ा हुआ है जिसे तुम नहीं जानना चाहोगी। तुमने जो किया वह बिल्कुल सही नहीं था। मुझे यह देखकर और भी उलझन हुई। सास का यह डर अब मुझे और भी गहरे सवालों की ओर खींच रहा था। क्या इस घर से सच में कुछ ऐसा है जो यहाँ हमें नहीं जानना चाहिए? मैंने उनसे धीरे से पूछा। मेरी सास की आंखों में एक दर्द और गुस्सा था और वह कड़ी आवाज में बोली, तुम इसे समझने के लिए बहुत छोटी हो निधि। वह घर केवल एक घर नहीं है, यह एक इतिहास है, एक रहस्य है। तुम्हें इसमें नहीं घसीटना चाहिए क्योंकि यह तुम्हारी और समीर की जिंदगी को भी तबाह कर सकता है। उसकी बातें मेरे लिए एक नई पहेली बन गईं। मेरी सास मुझे डराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं जानती थी कि वह मुझे कुछ न कुछ छिपा रही हैं। यह घर केवल एक खंडहर नहीं था, इसके भीतर कुछ ऐसा था जो मुझे जानना बेहद ज़रूरी था। और मुझे यह भी महसूस हो रहा था कि मेरी सास का यह डर सिर्फ उस घर से नहीं, बल्कि उसकी अतीत की किसी घटना से था जो अब तक छिपी हुई थी। उस दिन के बाद मैं और भी सतर्क हो गई। मेरी सास की बातें और समीर का बदलता व्यवहार दोनों ही मुझे चिंता में डाल रहे थे। मैं जानती थी कि मुझे इस रहस्य को उजागर करना होगा, नहीं तो यह मेरी और समीर की जिंदगी को और भी जटिल बना देगा। अगले कुछ दिनों में मैंने धीरे धीरे उस पुराने घर के बारे में और भी जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया। मैंने पड़ोसियों से बातें की और एक बुजुर्ग महिला से सुना कि इस घर में एक समय एक परिवार रहता था जो अचानक गायब हो गया था। उस परिवार के बारे में अब कोई नहीं जानता था, लेकिन लोग कहते थे कि उन्होंने घर छोड़ते वक्त कुछ बहुत बड़ा राज पीछे छोड़ा था जो आज तक सुलझा नहीं सका था। मेरे दिमाग में यह सवाल घूमने लगा, क्या समीर और उसकी माँ भी इस राज्य से जुड़े हुए थे? क्या मेरी सास ने इस घर से जुड़ी किसी घटना को छुपाया था, या फिर यह केवल मेरे डर और संदेह का परिणाम था? मेरी खोज जारी थी और अब मुझे एहसास हो रहा था कि यह रहस्य जितना भी छिपा हुआ था, उसे उजागर करना मेरी जिंदगी के सबसे बड़े फैसलों में से एक बनने वाला था। एक दिन जब समीर और मेरी सास दोनों घर पर नहीं थे, मैंने अपना मन पूरी तरह से बना लिया कि मुझे अब इस रहस्य का सामना करना ही होगा। मैं फिर से उस पुराने घर की ओर बढ़ी, लेकिन इस बार मेरी मनोस्थिति बदल चुकी थी। डर की जगह एक दृढ़ निश्चय था कि मुझे इस घर के भीतर छुपे सच का पता लगाना होगा, चाहे जो हो। जैसे ही मैं उस घर के अंदर कदम रखी, मुझे एहसास हुआ कि यह जगह पहले जैसी नहीं थी। यहाँ की खामोशी में अब भी वही रहस्यमय एहसास था, लेकिन अब मैं डरने की बजाय खुद को मजबूत महसूस कर रही थी। मैं धीरे धीरे कमरे में घुसते हुए हर चीज़ को गौर से देखने लगी। तभी मेरी नज़रें एक पुरानी डायरी पर पड़ीं जो एक पुराने मेज़ के दराज में रखी थी। मैंने वह डायरी निकाली और खोलते हुए उसके पन्नों को पलटना शुरू किया। डायरी में लिखा हुआ था, यह घर कभी हमारे लिए स्वर्ग था, लेकिन अब यह एक शापित स्थान बन चुका है। हमें इस घर को छोड़ना पड़ा क्योंकि हमारे सामने एक ऐसी सच्चाई आई जिसे हम सामना नहीं कर पाए। पन्ने पलटते हुए मुझे पता चला कि उस परिवार ने यहाँ एक भूतिया घटना का सामना किया था जिससे जुड़े कई अजीब और डरावने हादसे थे। यह सब जानकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी सास ने सच में कभी इस रहस्य को नहीं खोला था
क्योंकि यह उनके परिवार के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी का कारण बन चुका था। और अब समीर ने भी उसी अतीत को अपने दिल में संजो रखा था जिसका मुझे कभी अंदाजा नहीं था। जब समीर और मेरी सास घर वापस आए, मैंने सीधे तौर पर उनसे बात की। मुझे सब कुछ पता चल गया है समीर, वह घर, वह अतीत और तुम दोनों का डर, सब कुछ। मेरी आवाज में घबराहट नहीं थी, बल्कि एक सच्चाई का सामना करने का साहस था। समीर और मेरी सास की आंखों में एक गहरी चुप्प थी, जैसे वे जानते थे कि अब उन्हें इस राज को स्वीकार करना होगा। समीर ने सिर झुकाते हुए कहा, तुम ठीक कह रही हो निधि, यह सब बहुत पुराना है, लेकिन हमें इसे अब तक छिपाए रखना पड़ा ताकि तुम्हें तकलीफ न हो। यह सुनकर मुझे एक सुकून मिला। समीर ने अपनी माँ के डर और अतीत की सच्चाई से जूझते हुए मुझे अब अपने परिवार के हिस्से के रूप में स्वीकार कर लिया था। मैं जानती थी कि मेरे और समीर के बीच अब किसी भी तरह का भ्रम नहीं रहेगा। यह घर, इस परिवार और हम दोनों के रिश्ते अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थे। और सबसे बड़ी बात, अब वह अजनबी दीवार जो हमारे बीच खड़ी थी खत्म हो चुकी थी।